नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े काम कर जाते हैं। कई बार बड़े बड़े पूजा व्रत अनुष्ठान भी जो काम नहीं कर पाते, छोटी छोटी सी जानकारियां, छोटी छोटी सी सावधानियां, छोटे छोटे से उपाय वो काम कर जाते हैं। आज की वीडियो में जो आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, बेहद बेहद जरूरी है। हर घर के लिए जरूरी है, क्योंकि हम कितनी बार वो गलतियां करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने खुद नेगेटिविटी को, भूत पिशाच जिंदों को अपने घर में आमंत्रण दे दिया। जैसे हम कितनी बार दोस्तों बुरे संगत में पड़ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब नरक के रास्ते आगे बढ़ गए। हम खुशी खुशी नरक के रास्ते बढ़ जाते हैं। हमारे दोस्त, यार, रिश्तेदार, कुछ स्वार्थी लोग जो अपना पेट पालने के लिए आपका गलत यूज कर लेते हैं और आपके द्वारा इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा पाप करवाते हैं जिसका फल आपको भोगना पड़ता है ना? तो हमारे ही द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां हमारी कुंडली लिख देती हैं। हमारा भविष्य अच्छा होगा या बुरा होगा, वो हम खुद अपने कर्मों के द्वारा लिखते हैं। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सुतस फल चाखा। रामायण में भी कहा गया है, कर्म ही वो चीज है जो आपके भविष्य को, हमने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया तो आज हम भोग रहे हैं अच्छा, तो आज जब हम बहुत अच्छा भोग रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे कर्म करने वाले हैं, हमने जिनको दंडित किया है वो उसी के लायक थे। कौन किसके लायक था, इसका जजमेंट कुदरत के हाथ में सौंप दो। सिर्फ अच्छे कर्म, कभी खराब समय आएगा ही नहीं, है ना? तो दोस्तों, एक छोटी छोटी जो जानकारी है, सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं जो आमतौर पर आजकल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाएं बाहर का काम भी ज्यादा करती हैं, नौकरी होती है, बाहर बड़े बड़े बिजनेस संभालने हैं, बाहर लोगों से मिलना है, मीटिंग्स है, बहुत सारे काम है बाहर। तो नेचुरली जब घर में मेड नहीं होती है तो महिलाएं रात को कपड़े धोती हैं, रात को कपड़े धो करके बाहर सुखा देती हैं। अब ये जो कपड़े हैं बाहर सूख रहे हैं। अब दोस्तों, रात को 12 बजे के बाद पूरी प्रकृति में नेगेटिव एनर्जी जितनी है, भूत पिशाच जिन, ये पूरे पावर में आ जाते हैं और ये विचरण करते हैं। अब आप जानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो जहां पर भी भोजन बन रहा होता है वहां उसको खुशबू बहुत तेज आती है और वहां जाने के लिए प्रेरित होता है। वो खाना कैसे भी करके खाएगा, बराबर। ऐसे ही जिनके पास शरीर नहीं है, जिनकी तमाम सांसारिक इच्छाएं अधूरी हैं, ऐसे लोग जब विचरण करते हैं बाहर, तो जैसे जो बाहर लोग घूम रहे हैं, छोटे मोटे बच्चे उन्हें कहीं मिलते हैं, उनके शरीर को पकड़ते हैं। आधी रात को बाहर घूमने वाले जो लोग हैं उनके शरीर को पकड़ते हैं। और बाहर जो कपड़े सूख रहे होते हैं, जो आपका जरूरी सामान यदि रात को बाहर सूख रहा है तो उन कपड़ों की तरफ वो आकर्षित होते हैं और उस कपड़ों में वो घुसते हैं। और जब सुबह आप उन कपड़ों को ले करके यूज करते हैं तो उन कपड़ों के जरिए वो आपके शरीर में एंटर होते हैं, वो आपके दिमाग को हैंडल, क्योंकि उनकी जो जो इच्छा है वो इच्छा आपके अंदर डेवलप होगी। आप खुद कभी नोटिस करना, कितनी बार ऐसा होगा, जो चीजें आपको पसंद नहीं होगी वो चीज अचानक आपको अच्छी लगेगी। अचानक आपको कोई चीज खाने की इच्छा हो जाएगी। अचानक कई बार आप ऐसा कर्म करेंगे जो नेचुरली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, लेकिन पता नहीं मैंने क्या कैसे कर दिया। नोटिस कर ले दोस्तों, ये वही समय होता है जब इस यूनिवर्स की अच्छी या बुरी शक्ति आपके दिमाग को कंट्रोल कर रही होती है। तो स्पेशली वो महिलाएं जैसे जिनके पीरियड्स होते हैं, जो कच्ची उम्र की हैं, या वो जैसे जो सुहागिन स्त्रियां हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें तो खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि इनके कपड़े कभी भी बाहर रात को बिल्कुल भी ना रहे और भर दोपहर का समय हो
कभी भी कपड़े बाहर ना रखें, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है दोस्तों, ये रात को भी और दोपहर को भी पूरे माहौल में इसकी शक्ति विचरण कर रही होती है। और ये चीज़ें आपके शरीर में एंटर होती हैं, आपके घर में एंटर हो जाती हैं। जो लोग रेगुलर इस काम को करते हैं उनकी ज़िंदगी में तो आप देखना बहुत ज़्यादा कलह होगी। दूसरा दोस्तों, रात को कभी भी कोई खाने की चीज़ बाहर रह गई है तो कभी भी उसको उठा करके सुबह ना खाएं। कई लोगों को मैंने देखा है खाने की आम चीजें भी गर्मी की सीजन है, घर में रखेंगे, बोले खराब हो जाएगी तो इसको बाहर रख देते हैं और उसके बाद में सुबह उठ करके उसका यूज कर लेते हैं। कभी ऐसा काम ना करें दोस्तों। रात को नेगेटिव एनर्जीज चारों तरफ विचरण कर रही होती हैं। जो भी भोजन आपने बाहर खुले में रख दिया है, ये चीजें उसके अंदर एंटर होती हैं और उसके थ्रू वो आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को अपने अंदर ले लेती हैं। कई बार छोटे बच्चों को जो दूध दिया जाता है, दूध की बोतल से पिला दिया, उसके बाद में कई महिलाएं उसमें कुछ दूध रखा ही है और उसको यहाँ वहाँ रख दिया, घर के बाहर बैठ करके कहीं पिला रही हैं, बाहर ही छोड़ दिया, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वापस गए, फिर उस बोतल को उठाया, फिर से दूध पिलाना शुरू कर दिया। ऐसी गलती कभी भी ना करें। वो बच्चा हमेशा बीमार रहेगा, अंदर से डरपोक होगा, कायर होगा, गलत रास्ते पर जाने वाला होगा, अहंकारी होगा, दम्भी होगा, बड़े बड़े डंफास मारेगा, बेसिकली कुछ नहीं होगा। तो आप अपने हाथ से अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार को गलत रास्ते पर दे देते हैं छोटी छोटी सी गलतियां करके। हाँ, कुछ एक ऐसी चीजें जैसे कि अचार है, पापड़ है, ये आपको भर दोपहर को बाहर सुखाने होते हैं, रखने ही पड़ते हैं। तो आप नोटिस करना दोस्तों, ऐसी तमाम जगहों पर नीम के पत्ते रखे जाते हैं। नीम के पत्ते ऐसे होते हैं जो तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को अपने अंदर खींचते हैं। किसी की हाय, बददुआ, बुरी नजरें, उसको भी अपने अंदर खींच लेते हैं। तो नीम के छोटे छोटे फल जो आते हैं, वो फल या फिर नीम के पत्ते, कोलसा, लोहे का कोई हथियार, चक्कू वगैरह, ऐसी चीजों को आप उस चीज में रख दें। तब आप पापड़ बनाएं या फिर आप अचार को धूप दिखाएं। जो भी आपको चीजें धूप दिखाने के लिए दोपहर को बाहर रखनी ही पड़े, तो उनके साथ ये तमाम चीजें जरूर रखें ताकि वो चीज सुरक्षित रहे। कभी दोस्तों खाना भी आपने बना करके रख दिया है और फिर आप बाहर गए हैं। कई बार महिलाएं, यदि उन्हें बाहर खरीदी करने के लिए जाना है, शॉपिंग के लिए, वापस कब आएंगे, कब भोजन बनाएंगे, चलो भोजन बना के ढक करके रख देते हैं, वापस आएंगे तो सीधे खाने बैठेंगे। अब ऐसे में क्या होता है, कितनी बार भोजन आपने बना करके रख दिया, आपकी गैर हाजिरी में घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी यदि प्रवेश कर गई तो उस भोजन में वो प्रवेश कर जाती है। कभी भी यदि इस टाइप से आप भोजन बना करके रख करके जाते हैं तो उस भोजन को आप जिस बर्तन में रखा है उसके ऊपर, उस बर्तन के ऊपर कोलसा रखें, कोयला, या फिर चक्कू रखें, छोटी सी कैंची रखें। कभी भी खाना बना करके, सब्जी है, रोटी है, कोई भी आप सब बनाते हैं, दाल चावल, उसको ढकें, उसके ऊपर कोयला रखें, चक्कू रखें, ऐसी कोई भी चीज आप उसके ऊपर रख दें, उसके बाद ही आप घर के बाहर जाएं। बिल्कुल ऐसे ही खाना बना करके रख करके ढक करके ना जाएं, क्योंकि वो खाना भी दोस्तों आपके लिए जहर समान हो जाता है। तो छोटी छोटी सी चीजों का जरूर ध्यान दें। ये कोई टोना टोटका नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई व्रत नहीं है, बस छोटी सी जानकारियां हैं, छोटी छोटी सी सावधानियां हैं जो आपके जीवन को सुरक्षित रखती हैं। जय श्री कृष्ण।